नमस्कार, जियोहित न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। बयानवे वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी मूलचंद गिरोटिया का सम्मान। भाई बहन के अटूट रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। पूर्णिमा पर भद्रा की वजह से दिन में बहनों ने भाई की कलाई पर नहीं बांधी थी राखी। श्रमिक भर्ती परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी लाने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000 का अर्थदंड की सजा। 9 साल पहले 8 फर्जी परीक्षार्थियों को 5-5 हजार रुपए में श्रमिक भर्ती परीक्षा दिलाने लाया था एजेंट। पिछले साल के मुकाबले 270 mm अधिक हो चुकी है बारिश। अब तक हो चुकी है 1222.4 mm बारिश। 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीतने के बाद विवेक सागर पहुंचे घर, बहन से बंधवाई राखी। मल्होत्रा के रामशंकर लोबंसी की हाई कोर्ट से जमानत स्वीकार। टांगना नरवाई जलाने का था मामला। अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के अटूट रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन गुरुवार को उत्साह के साथ मनाया गया। सावन माह की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया। सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से त्योहार का माहौल फीका ही रहा। बाजार में भी बारिश के कारण ग्राहकों की भीड़ भाड़ कम ही देखी गई। बीती रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से रक्षाबंधन का त्योहार इस बार बहनों के लिए परेशानी का कारण बना। पंडित विकास शर्मा की माने तो इस बार सावन माह की पूर्णिमा पर भद्रा का योग रहा। इस वजह से बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी। भद्रा का नक्षत्र शाम को समाप्त हुआ। शाम 7 बजे के बाद बहनों ने शुभ मुहूर्त में देर रात तक भाई की कलाई पर राखी बांधी। भाई ने भी बहनों को उपहार दिए। भाई ने बहन की रक्षा का वचन दिया। त्योहार के दिन सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते त्योहार का रंग फीका कर दिया। हालांकि बारिश होने के बाद भी बहनों का उत्साह कम नहीं हुआ, लेकिन बारिश की वजह से जितनी भीड़ भाड़ होनी चाहिए थी उतनी नहीं रही। इधर मिठाई और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर हल्की भीड़ भाड़ का माहौल रहा। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बस स्टैंड व ट्रेनों में भीड़ भाड़ का माहौल था। इधर बारिश की वजह से बहनों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट खराब होने के कारण बुजुर्ग बहनों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि लिफ्ट कई बार खराब हो चुकी है। ऐसे में तीज त्योहार के समय रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि रेलवे प्रशासन को कई बार यात्रियों ने लिफ्ट को सुधरवाने के लिए अवगत करा चुके हैं। बावजूद इसके वही स्थिति निर्मित है। नगर के तृतीय अपर सत्र न्यायालय इटारसी के पीठासीन अधिकारी सुशीला वर्मा की अदालत ने फर्जी तरीके से 8 परीक्षार्थियों को आयुध निर्माणी फैक्ट्री इटारसी में श्रमिक भर्ती परीक्षा में शामिल कराने वाले दलाल रविंद्र कुमार को 10 साल की सजा सुनाई है। इस सभी को 5000 रुपये देकर असल विद्यार्थियों के स्थान पर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर परीक्षा दिलाई गई थी। मामले का खुलासा होने के बाद दलाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने आरोपी दलाल को दोषी पाते हुए धारा 471 आईपीसी के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किए जाने का दंड आदेश पारित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी रविंद्र प्रसाद को 3 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने बताया कि फरियादी अमोल सिंह ने थाना पथरौटा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह स्वयं आयुध निर्माणी फैक्ट्री इटारसी में कनिष्क कार्य प्रबंधक सुरक्षा के पद पर पदस्थ है। 6 अक्टूबर 2013 को आयुध निर्माण में श्रमिक पद के लिए लिखित परीक्षा फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा आयोजित की गई, जो आयुध निर्माणी के केंद्र में न्यू केजी स्कूल अंकुर विद्या मंदिर में थी। स्टाफ के साथ चेकिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात दरबार महाला ने परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र चेक किए। चेकिंग के दौरान बलराम कुमार राजभर का प्रवेश पत्र चेक किया गया। उस प्रवेश पत्र को जो व्यक्ति साथ लेकर आया था उसका नाम पूछा तो उसने नाम पता गलत बताया तथा प्रवेश पत्र में लगा हुआ फोटो भी परीक्षार्थी से मिलान नहीं हो रहा था। तब फरियादी अमोल सिंह के द्वारा बारीकी से पूछताछ की गई। तब परीक्षार्थी बलराम कुमार राजभर का
प्रवेश पत्र जो व्यक्ति लेकर आया था उसने अपना नाम दिलीप कुमार, पिता नरेश पासवान, उम्र 23 वर्ष, निवासी पोस्ट कुंडली, थाना पंडारक, जिला पटना, बिहार का होना बताया। उसने यह भी बताया कि वह बलराम कुमार राज भट्ट के स्थान पर परीक्षा देने आया था। उनके साथ बिहार निवासी पवन कुमार, गोपी कुमार सिंह, शंभू कुमार सिंह, अमित कुमार, कृष्ण गोपाल, सौरभ कुमार को रविंद्र प्रसाद द्वारा परीक्षा में सम्मिलित कराने के लिए लाया गया था। फरियादी ने दिलीप कुमार को रविंद्र प्रसाद द्वारा परीक्षा में सम्मिलित कराने के लिए लाया गया था। फरियादी ने दिलीप कुमार, पिता नरेश पासवान को बलराम कुमार के स्थान पर परीक्षा देने जाते समय पकड़ा था। दिलीप तथा अन्य साथी गण जो दूसरे व्यक्ति के स्थान पर धोखाधड़ी कर परीक्षा में सम्मिलित होने आए थे। फरियादी द्वारा उनकी सभी बातें वरिष्ठ अधिकारियों को बताई गई, जिन्होंने थाना पथरौटा में रिपोर्ट लिखाने हेतु निर्देश दिया था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जालसाजी करने सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया था। पूछताछ करने पर सभी परीक्षार्थियों ने बताया था कि आरोपी रविंद्र प्रसाद ने उन्हें बिहार से 5-5 हज़ार में परीक्षा दिलाने साथ लेकर आया था। सभी आरोपी के विरुद्ध की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र इटारसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां से 6 मई 2014 को उपार्पित होकर यह मामला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी के पास आया था, जहां विचारण के दौरान आरोपी दिलीप पासवान, पवन कुमार, गोपी कुमार, अमित कुमार, शंभू कुमार सिंह, कृष्ण गोपाल तथा सौरभ कुमार फरार हो गए थे, जिनके विरुद्ध फरारी की उद्घोषणा करते हुए प्रकरण में 2 आरोपी रविंद्र प्रसाद एवं सचिन कमलकर, आयु 40 वर्ष, पिता काशीनाथ कमलकर, निवासी मुरलीधर मंदिर के पास, गांधी वार्ड, बल्लारपुर, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र के विरोध में विचारण किया गया, जहां विचारण के दौरान आरोपी सचिन कमलकर को सभी आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। जालसाजी का मुख्य आरोपी रविंद्र प्रसाद बिहारी को न्यायालय ने धारा 419 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास, 500 के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा धारा 420 आईपीसी के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 700 के अर्थदंड, धारा 468 आईपीसी के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 700 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। धारा 471 आईपीसी के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी धाराओं में अर्थदंड अदा नहीं किए जाने पर क्रम में 11 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास और भुगतना होगा। आरोपी को न्यायिक निरोध की अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। फैसले के दौरान आरोपी न्यायालय में उपस्थित था, जिसे सजा वारंट से केंद्रीय जेल होशंगाबाद भेज दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं आरपीएफ द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है। इसके तहत शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मूलचंद गिरोटिया का सम्मान किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर गुरुवार को वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त बी रामकृष्णा न्यास कॉलोनी पहुंचकर लगभग 92 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी मूलचंद गिरोटिया से उनके निवास पर मुलाकात की और कुशल क्षेम पूछी। इस अवसर पर श्री गिरोटिया का शॉल, श्रीफल और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर आरपीएफ थाना प्रभारी इटारसी देवेंद्र कुमार सहित अन्य आरपीएफ जवान उपस्थित थे। जिले में मानसून 3 दिन से सक्रिय है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी आगामी 24 घंटों के लिए अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष अभी तक 270 mm बारिश अधिक हो चुकी है। अभी अगस्त माह शेष है, इसलिए अभी और बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ नर्मदापुरम जिले में भी मानसून लगातार सक्रिय है। 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। ग्रामीण अंचलों को जोड़ने वाले रास्तों पर पड़ने वाले नालों की पुल पुलियाओं पर पानी आने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशान होना पड़ रहा है। देखा जाए तो सावन माह में इस वर्ष अब तक 1222.4 mm बारिश इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष कुल बारिश 952 mm की हुई थी। इस प्रकार पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 270 mm बारिश अधिक हो चुकी है, जबकि बारिश का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में भादो मास में पड़ने वाले बारिश के अन्य नक्षत्र भी हैं। उक्त नक्षत्रों में भी काफ़ी बारिश होती है। अगस्त माह पूरा होने में अभी एक पखवाड़े से भी अधिक समय शेष है। वहीं सितंबर माह तक वर्षा काल जारी रहता है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अति भारी बारिश की संभावना के चलते 64.5 mm से लेकर 204 mm तक की बारिश आगामी 24 घंटों में हो सकती है। यदि इतनी तेज़ बारिश हुई तो शहर में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन टीम के साथ नगर प्रशासन भी अलर्ट है।
लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर होने के साथ तवा डैम के कैचमेंट एरिया में भी बारिश का दौर जारी है। डैम का जलस्तर गवर्निंग लेवल से अधिक होने के कारण अतिरिक्त पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से डैम के गेट खुले हुए हैं। बुधवार को जहां डैम के सभी 13 गेट 10 फीट तक खोले गए थे, तो गुरुवार को सुबह तक खुले रहे। इसके बाद बारिश थमने से 5 गेटों को 5 फीट तक खोलकर अतिरिक्त पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। जुलाई माह की तरह एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3-4 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश से धान की फसल को काफ़ी फ़ायदा है, लेकिन ऐसे ही कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही तो मक्का और सोयाबीन की फसल गलने लगेगी। इसलिए किसान अब बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस मामले में विजय बाबू चौधरी का कहना है कि अभी तक हुई बारिश से तो फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 3-4 दिनों तक इसी प्रकार बारिश होती रही तो धान की फसल तो नहीं, लेकिन मक्का और सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव्स सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247. 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के सिल्वर मेडलिस्ट भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर आयुधनगर स्थित गांव चांदौन पहुंचे, जहां रक्षाबंधन त्योहार पर विवेक सागर प्रसाद ने अपनी बहनों से राखी बंधवाई। 3 माह बाद प्लेयर विवेक सागर सिल्वर मेडल लेकर गुरुवार सुबह नर्मदापुरम जिले के इटारसी अपने गाँव चांदौन पहुंचे। 3 माह बाद प्लेयर विवेक सागर सिल्वर मेडल लेकर गुरुवार सुबह नर्मदापुरम जिले के इटारसी अपने गांव चांदौन पहुंचे। सिल्वर मेडल लेने पर परिजन, मित्र और ग्रामीणों ने विवेक का स्वागत किया और खुशी जाहिर की। परिवार के साथ बैठकर विवेक ने अपनी बड़ी बहन पूजन प्रसाद और छोटी बहन पूजा प्रसाद से राखी बंधवाई। हॉकी खिलाड़ी विवेक ने बहनों से राखी बंधवाने के बाद दोनों बहनों को उपहार स्वरूप उन्हें गिफ्ट भी दिए। फोन पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद वह पहली बार घर पर आए हैं। माता पिता और परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को हुआ। सेमीफाइनल में मैच के दौरान विवेक सागर प्रसाद को एक पैर के घुटने में चोट लग गई थी, जिस वजह से वे फाइनल में नहीं खेल पाए। इंडिया टीम फाइनल में गोल्ड मेडल से चूक गई। सिल्वर मेडल ही टीम जीत सकी। विवेक सागर ने बताया कि वे 10 अगस्त को ही बर्मिंघम से इंडिया लौटे। रक्षाबंधन के लिए वे गुरुवार सुबह इटारसी के पास अपने गांव आए। 13 अगस्त को दिल्ली से प्रोग्राम है, इसलिए वे अब वापस दिल्ली जाएंगे। नर्मदापुरम में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर राधाबाई सुधीर गौर सहित जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह गुर्जर, दौलत राम पटेल, शिवा राजपूत, गीता राठौरिया ने जिला पंचायत सभागार में शपथ लेकर पदभार ग्रहण किया। स्वागत कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने आभार कांग्रेस नेता हेमंत नरवरिया ने किया, जिसमें पूर्व मंत्री विजय दुबे, काकूभाई, प्रदेश कांग्रेस महासचिव महेंद्र शर्मा, पूर्व सोहागपुर नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष मालवीय, किसान कांग्रेस राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप पटेल, प्रदेश कांग्रेस सचिव पुष्पराज पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुण गालर, बाबू चौधरी, चंद्रगोपाल मलैया, गब्बर, राजेश गौर, प्रेमलता मवासे, केसला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमू कश्यप, होशंगाबाद ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, केसला जनपद पंचायत सदस्य विजय कावरे, अभिषेक गौर, कांग्रेस नेता शिवराज चंद्रोल, संजय गौर, सुमित गौर, यशवंत राजपूत, नीरज चौधरी, राजेश राजपूत, बलवंत राजपूत सहित जिले के कांग्रेस साथियों सहित अनेक सामाजिक गणमान्य वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। आप सभी के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी और आप सबके मार्गदर्शन में ही हम जिला पंचायत में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और इस टीम के जो सबसे जिनकी अहम भूमिका रही, राजकुमार उपाध्याय जी, जिन्हें पूरा जिला केलू भैया के नाम से जानता है। ऐसे हमारे केलू भैया जो बिल्कुल सतत 3 बजे जाके सोते थे और सुबह 6 बजे फिर से उपस्थित हो जाते थे। ऐसे केलू भैया को हम सबकी तरफ से, सभी सम्मानीय जिला पंचायत सदस्यों की तरफ से और अध्यक्षा जी की तरफ से हम केलू भैया को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जो उन्होंने इस यज्ञ में एक अपनी अहम भूमिका निभाते हुए अपनी आहुति दी और उसी आहुति से ये यज्ञ संपन्न हुआ। ऐसे केलू भैया को हम बार बार नमन करते हैं। पत्नी की मौत के बाद दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। 9 साल पहले पत्नी की मौत हुई थी। एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने पैरवी करते हुए कहा कि दहेज हत्या 304B 306 भारतीय दंड विधान के मामले में आरोपी सचिन सराठे को न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा के न्यायालय ने 7 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को 7 वर्ष के कारावास और 1500 रुपये के
जुर्माने से दंडित किया। आरोपी पूर्व से जमानत पर था, न्यायालय में उपस्थित था। उसे तत्काल सजा वारंट बनाकर जिला जेल नर्मदापुरम भेजने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एजीपी भूरा सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला द्वारा पैरवी की गई। पथरौटा थाना अंतर्गत दर्ज नरवाई जलाने के मामले में ग्राम मलोथर के कृषक रामशंकर लोवंशी को हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा स्वीकार जमानत कर ली गई है। उक्त आशय की जानकारी अधिवक्ता ऐश्वर्यपाद साहू ने जबलपुर से दी। श्री साहू ने बताया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा रामशंकर लोवंशी को नरवाई जलाने के मामले में 5 वर्ष की सजा और 5,000 का जुर्माना आरोपित किया था और अंतिम आदेश दिनांक से वे जेल में निरुद्ध रखा गया है। श्री साहू ने बताया कि न्यायमूर्ति माननीय अंजलि पालो द्वारा उठाए गए कानूनी मुद्दों पर सहमत होते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को सस्पेंड करते हुए 40,000 की जमानत पर रामशंकर लोवंशी को रिहा किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए हैं। शासन की ओर से सीएम तिवारी एडवोकेट ने और अभियुक्त रामशंकर लोवंशी की ओर से ऐश्वर्यपाद साहू ने पक्ष रखा। आयुध निर्माणी निवासी एक महिला के साथ उसी के सास ससुर और देवर ने मिलकर मारपीट की है, जिसकी शिकायत महिला ने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुध निर्माणी निवासी 34 वर्षीय प्रियंका हलदर 8 अगस्त को रात लगभग 9 बजे 5 आम के पास अपने सास ससुर के घर आई थी। उसी दौरान उसका विवाद सास दुर्गा हलदर, ससुर विवेकानंद हलदार और देवर विप्लव हलदार से किसी बात को लेकर हो गया था। इसी विवाद के चलते दोनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। 92 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी मूलचंद गिरोटिया का सम्मान। भाई बहन के अटूट रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। पूर्णिमा पर भद्रा की वजह से दिन में बहनों ने भाई की कलाई पर नहीं बांधी थी राखी। श्रमिक भर्ती परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी लाने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 1,000 का अर्थदंड की सजा। 9 साल पहले 8 फर्जी परीक्षार्थियों को 5-5 हज़ार रुपए में श्रमिक भर्ती परीक्षा दिलाने लाया था एजेंट। पिछले साल के मुकाबले 270 mm अधिक हो चुकी है बारिश। अब तक हो चुकी है 1222.4 mm बारिश। 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीतने के बाद विवेक सागर पहुंचे घर, बहन से बंधवाई राखी। मलोथर के रामशंकर लोवंशी की हाई कोर्ट से जमानत स्वीकार। टांगना नरवाई जलाने का था मामला। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।